शुरुआत में हमें यहाँ पर सबकी मीटिंग दिखाई जाती है। ये मैंने 2 जंगें देखी जिसमें काफ़ी लोग मरे हैं। हमारी लेडी सोनाली फिर सोचने लग जाती है उसके अपने उस दोस्तों के बारे में जो जंग में मरे थे। जैसे वो उसका ये दोस्त और हमारा जिराया, और उसने जिराया और ओरोचिमारू के साथ जब जंग में उसने लड़ाई की थी। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं अपने। लेडी सोनाली आपको कोई बाहर बुला रहा है। लेडी सोनाली बाहर आती है, वहाँ हिनाटा होती है। हिनाटा कहती है लेडी सोनाली मुझे कोई मेरे लिए कोई काम है क्या। लेडी सोनाली कहती है नहीं, जंग के लिए तैयारी करो। फिर हमें दिखाया जाता है कि पार्टी में वो आ जाती है हिनाटा, और ये लड़कों ने भी अपनी पार्टी अलग रख ली होती है, ये भी वहीं होते हैं। पर लेडी सोनाली वहाँ ऑफिस में काम कर रही होती है। वो अपने काम से परेशान हो जाती है क्योंकि उनका दिमाग ख़राब हो जाता है, और ये यहाँ पर हंसी मजाक कर रहे होते हैं, और सकुरा को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। फिर हमारा खाना आ जाता है और इनो उससे ले लेती है, और चोजी कहता है हमारा नारुतो तो वहाँ काफ़ी मज़ा कर रहा होगा। पर हमें दिखाया जाता है नारुतो वहाँ सड़ी मछली खा रहा होता है, उसका दिमाग ख़राब हुआ होता है। तभी हमारी लेडी सोनाली वहाँ पार्टी के लिए आ जाती, कहती है चलो मैं भी पार्टी में शामिल होंगी। फिर वो हिनाटा के बगल में आके बैठ जाती है, और पार्टी कहती है आज पूरी रात पार्टी करेंगे हम। फिर हमारी पार्टी ख़त्म होने के बाद सब लोग लेडी सोनाली को मतलब अलविदा कर रहे होते हैं। उसके बाद लेडी सोनाली कहती है हम ठीक है जाओ बाय। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे ये लोग नारुतो लोग एक जगह पे पहुंच चुके होते हैं जहाँ अब ये पानी में नहीं है। कहा इसलिए थोड़ी खुश थे क्योंकि पानी में नहीं है। पर हमारे अव्वा कहते हैं यहाँ पर काफ़ी चोर है, इसलिए हमें ध्यान से चलना होगा। और हमें दिखाया जाता है कि अव्वा कहता है कि किसी की मुझे लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। तभी वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है, और एक इंसान आता है वहाँ पर और काफ़ी बड़ा सा, और कहता है मैं हूँ नारुतो उज़ुमाकी, मैंने पेन को हराया है और मैं हूँ नारुतो उज़ुमाकी, सारा सामान मुझे अपना जितना भी तुम्हारे पास सामान है वो मुझे दे दो। पर नारुतो कहता है तुम नारुतो उज़ुमाकी तो मैं कौन हूँ। पर सब लोग कहते हैं कि नारुतो तुम्हें इसे मानना ही होगा, अगर तुम इससे हार गए तो तुम नारुतो नहीं हो। पर नारुतो उसकी अच्छी पिटाई कर देता है क्योंकि नारुतो का दिमाग तो ख़राब हो ही जाता है, इसने दिमाग ख़राब कर दिया था। यामाटो कहता है तुम कौन हो, तुम ये क्या कर ये चोरी वोरी क्यों कर रहे हो, ये नारुतो का नाम क्यों ख़राब कर रहे हो। तभी वहाँ एक इंसान दौड़ के आता है, कहता है तुम लोगों ने ये क्या किया, तुम लोग जानते नहीं हो ये वो महान नारुतो उज़ुमाकी है जिसने पेन को हराया। पर नारुतो कहता है मैं नारुतो उज़ुमाकी हूँ, ये एक चोर है तो ठीक है। उसके बाद वो बंदा कहता है ठीक है मैं इसको तो पुलिस के पास ले जाऊँगा, तुम लोग जा सकते हो। उसके बाद बहुत बंदा कहता है कि तुम मूर्ख हमेशा पकड़े जाते हो, हम हमारा प्लान एकदम कैंसिल कराओगे। तभी कुछ निंजा इन्हें देख रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि तुम हमेशा क्यों हार जाते हो, अगली बार से ध्यान रखना। फिर कुछ व्यापारी जा रहे होते हैं वहाँ से, तभी ये उन पे हमला करता है उन्हें लूटने के लिए। पर हमें पता चलता है वो वही निंजा होते हैं जो इन्हें देख रहे होते हैं, क्योंकि वो निंजा इसे पकड़ के लीफ विलेज में देना चाहते थे। वो सोच रहे थे हमें कुछ पैसा मिल जाएगा इसलिए। फिर नारुतो लोग यहाँ खाना खा रहे होते हैं और मस्त मतलब खाना वाना बनाया होता है। तभी उनका वो तभी वो उसका दोस्त उसे बचाने के लिए वहाँ पर जाता है। वहाँ पर जो उसको पकड़ के ले गए थे ना, बचाने की कोशिश करता है। पर वो अकेला क्या करता है, उसने वो उन पर कुनाई फेंक के मारता है और उसे लेके भागने लग जाता है वहाँ से। पर निंजा उसे पकड़ लेते हैं। फिर ये लोग निंजा से लड़ने की सोचते हैं, और ये निंजा लोग उससे लड़ने लगते हैं। और फिर फिर वो कहता है कि तुम भागो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें बचाऊंगा यहाँ पर। तभी यहाँ पर नारुतो आ जाता है और इन लोगों को बचा लेता है। और गाय कहता है कि मैं बस ये देख रहा था कि तुम अपने दोस्त को बचाओगे नहीं, मुझे पता था ये तुम्हारा दोस्त है, तुम मेरा नाटक कर रहे हो। पर ये फिर ये उन लोगों से लड़ने लगते हैं, और उन्हें छुड़ा लेते हैं। कहते हमारी मदद करने के लिए थैंक यू, हम गलत काम कुछ भी नहीं करेंगे। फिर नारुतो कहता है ठीक है। फिर ये लोग नारुतो को बाय कर रहे होते हैं, बाय बाय हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। फिर नारुतो कहता है कि मैं भी अब सास्के से जल्दी सास्के को ढूंढूंगा और मेरे दोस्त मतलब समझाऊंगा अच्छे से। यहाँ पर कोनोमारू कहता है कि हमें भी कुछ बड़ा काम करना होगा, हमें भी कुछ विलेज के लिए ऐसा करना होगा, हमें भी जंग में साथ देना होगा काफ़ी। फिर ये लोग कुछ सामान को रखने लगते हैं, और वहाँ पर कोनोमारू खड़ा होता है, और तभी वहाँ से साकुरा जाती है कि तुम लोग भी हमारी मदद करा रहे हो, चलो अच्छा है तुम लोग करो। फिर हमें लेडी सोनाइटो को दिखाती है वहाँ से, वहाँ पर वह तिमारी आई होती है गारा का कुछ मैसेज लेके। तभी हमें दिखाती है तभी हमें दिखाया जाता है कि सुकुमारू के पास वो एक लड़की भाग के आती है और कहती है कोनोमारू तिमारी से लड़ने के लिए जाता है, और तिमारी को कोनोमारू रास्ते में रोक लेता है। तिमारी कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम बीच में क्यों खड़े हो।
फिर वो हमारा कोनमारू हंसने लगता है और कहता है मुझे तुमसे लड़ना है, और सीधे उसके ऊपर हमला कर देता है। पर तिमारी अपनी वो फैन से उस हमले को आसानी से रोक लेती है। तुम हार मान लो, तुम कमज़ोर हो बच्चे। शिकमारू कहता है नहीं, सॉरी, वो हमारा कोनोमारू कहता है नहीं, मैं तो हार नहीं मानूंगा। फिर से कोनोमारू उसके ऊपर हमला कर देता है, पर वो फिर भी अपनी पंखे से हवा चलाती है और उसे पीछे फेंक देती है। पर कोनोमारू को नारुतो की बात याद आती है कि उसने कहा था कि तुम काफ़ी ताकतवर बनोगे। फिर हमारा कोनोमारू फिर से अपने राशिनगान का यूज़ करके उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है। तभी कोनोमारू को कोई पीछे से पकड़ लेता है, शैडो से। उसका राशिनगान नीचे गिर जाता है, और जैसे ही वो राशिनगान ज़मीन पर पड़ता है तो ज़मीन में काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। और ये देख के तमारी जी कहती है कितना पावरफुल जुत्सु है इसका। उसके बाद हमें पता चलता है कि वहाँ शिकोमारू आ गया था। उसने उसने उस कोनोमारू को रोका था। वो कहता है मैं सही टाइम पे आ गया। फिर नीचे कोनोमारू नीचे बैठा हुआ था, उसके दोस्त उसके पास जाके कहते हैं कि मतलब उसे कहते हैं कि तुम ठीक हो, पर कोनोमारू मानता नहीं है। इसलिए वो लड़की उसकी दोस्तों से एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, अगर तुम मर जाओगे, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो विलेज की रक्षा कौन करेगा और हम लोगों का क्या होगा। फिर नीचे सुकुमारू आता है हमारा और कहता है कि बच्चों तुम लोग चलो ठीक है। अब उसके बाद सुकुमारू जाके लेडी सोनाडे को सब कुछ बताता है। फिर लेडी सोनाडे को अपना थोड़ा पास्ट याद आता है कि लेडी सोनाडे का भाई भी बिल्कुल ऐसा ही था, और लेडी सोनाडे कहती है कि वो बड़ा होकर अच्छा सिनु भी बनेगा। और हमारा सीन शिफ्ट होता है, नारुतो लोगों को दिखाया जाता है कि ये लोग कहीं रुके हुए होते हैं। तभी नारुतो एक दुकान से बाहर आता है, कहता है आज तो मज़ा आ गया, खाना बड़ी टेस्टी था। भले ही ये रामेन से थोड़ा कम टेस्टी था, फिर भी काफ़ी अच्छा था। तभी वहाँ पर एक धमाका होता है और एक लड़की बोलती है तुम फिर से यहाँ पर आ गए हमें वहाँ। उसके बाद वो एक इंसान वहाँ पर बोलता है सामने से, कहता है मैं तुमसे नहीं, मुझे लेडी सुजुका से मिलना है। ये गाइस, ये डोरेमोन वाली सुजुका नहीं है, नारुतो में भी एक सुजुका है कोई लड़की का नाम। पर उसकी बॉडी गार्ड बोलती है लेडी सुजुका आपको इससे लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर वो लेडी सुजुका बोलती है नहीं, यही मेरी किस्मत है। वो आदमी उसके ऊपर हमला करता है अपनी उससे मशीन से, पर वो लेडी सुजुना उसके एक ही अटैक से उसकी मशीन को तोड़ देती है और दूसरे अटैक से वो सीधे उस इंसान को वहाँ से काफ़ी दूर फेंक देती है और वो इंसान हार जाता है। बिल्कुल इतना स्पीड से फेंकती है कि वो हवा में उड़ा देती है उसे काफ़ी। ये देख के गाँव के लोग भी काफ़ी खुश होते हैं और उनकी बॉडीगार्ड कहती है कि लेडी सुजुका आप तो काफ़ी ताकतवर हो। और ये हमारा ये नारुतो ये सब कुछ देख रहा होता है और काफ़ी शौक होता है। तभी उसकी एक बॉडीगार्ड नारुतो के पास आती है और कहती है तुम लीप ब्लिस से हो क्या? मैं तुमसे वो लेजेंडरी सानेन 3 उनके बारे में पूछ सकती हूँ, लॉर्ड जिराय के बारे में। क्या तुम्हें उनके स्टूडेंट के बारे में पता है क्या कुछ? वो लेडी बोलती है कि जिसे हम ढूंढ रहे थे वो तो तुम हो। हम तुम्हें ढूंढने के लिए ही लीप ब्लिस की तरफ जा रहे थे। तो नारुतो बोलता है हाँ, मैं भी मास्टर जराया का नाम सुन के शौक हो गया था। वैसे तुम लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? तब लेडी बोलती है लॉर्ड जराया ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया क्या? वो लॉर्ड जराया काफ़ी समय पहले हमारे विलेज में आए थे और हमें पास दिखाया जाता है उन लेडियों का। वो लेडी मतलब किसी को ढूंढ रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि हमारे जराय सेंस पुल के नीचे लटके हुए होते हैं और बोलते हैं मैं तो यहाँ बस एक रिसर्च करने के लिए आया था। वैसे ये लड़कियाँ काफ़ी क्यूट है वैसे तो। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है और बोलती है तुम मुझे अपने अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तो जराया सेंसे समरिंग जुत्सु का यूज़ करते हैं और वहाँ पर हमारे गामाकिन आ जाते हैं और जराया सेंसे गामाकिन के ऊपर बैठ के उस ब्लिस से वहाँ से निकल जाते हैं। वो लड़कियां उन्हें देखती रह जाती है और फिर सुबह जिराया सेंसे हमारे यहाँ तालाब के यहाँ अपना मुंह धो रहे होते। जिराया बोलते तुम यहाँ पर आ ही गई आखिर मेरा पीछा करते करते। तब वो लेडी बोलती है हाँ, कल तुमने जो स्किल दिखाई थी वो समनिंग वाली, तुम काफ़ी ताकतवर हो, तुम मुझसे मुकाबला करो, अगर तुम जीते तो तुम मुझसे शादी कर लेना। फिर नारुतो कहता है ये कहानी कहाँ जा रही है यहाँ? फिर वो लेडी बोलती है हमारे विलेज का एक रूल है, हमारा विलेज बस औरतों से मिलकर बना होता है। अगर हमारे विलेज में अगर कोई मतलब हमारी विलेज की औरतें बाहर जाके किसी मर्द से लड़ती है, अगर वो मर्द उनसे जीत जाए तो वो उससे शादी कर लेती है।
फिर जिराया सेंसे और इनकी आपस में मतलब बैटल होती है उस टाइम। इनकी बैटल काफ़ी वो चल रही होती है, काफ़ी सीरियस चल रही होती है, पर कोई जीत नहीं रहा होता है। फिर जिराया सेंसे कहते हैं हमारी बैटल को यहीं ख़त्म करते हैं, नहीं यहाँ काफ़ी तबाही मचेगी, बस हमारी बैटल को यहीं ख़त्म करते हैं। और उसके बाद हमें प्रेजेंट में नारुतो को दिखाया जाता है। लेडी नारुतो से कहती है कि अगर हम लोग उस बैटल को कंप्लीट नहीं कर पाए थे तो हमारे स्टूडेंट करेंगे। इसका मतलब नारुतो तुम्हें अब लेडी शिजुका से बैटल करनी होगी, अगर तुम जीते तो तुम्हें लेडी शिजुका से शादी करनी होगी। तो नारुतो कहता है नहीं, मुझे लेडी शिजुका से शादी नहीं करनी है, ये मुझ पे कैसे आई ये बात, मैं नहीं, सॉरी सॉरी, मुझसे नहीं हो पाएगा। और नारुतो वहाँ से भाग जाता है। और फिर हमारे यहाँ पर हमें हमें दिखाया जाता है, गाय सेंसे कहते हैं नारुतो तुम्हें तो शादी का प्रपोजल मिला है, तुम तो काफ़ी लकी हो। क्या गाय सेंसे, चिचोरो बाबा ने अच्छा मुझे फंसवा दिया, चिचोरी बाबा की वजह से मैं अच्छा फंस गया हूँ। फिर ये लोग शाम को सो जाते हैं, मतलब इनकी शाम हो जाती है, खाना वाना खा के सो जाते हैं। पर हमारे नारुतो के पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा होता है, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही होती है। और फिर वो बाहर टहलने लगता है, मतलब गर्म वहीं बाहर थोड़ा सा। फिर वो नीचे देखता है कि वो लेडी आ चुकी है, वहाँ नीचे खड़ी है। तो वो नारुतो कहता है रुको रुको, मैं अभी नीचे आता हूँ। उसके बाद नारुतो उस लेडी के पास नीचे जाता है और नारुतो बोलता है तुम मेरा पीछा करना बंद करो, मैं लेडी सुजा मतलब शिजुका से नहीं लड़ सकता और मैं उनसे शादी नहीं कर सकता, प्लीज़। मैं क्योंकि मुझे उससे उनसे नहीं लड़ना है। इस पर लेडी थोड़ा गुस्सा हो जाती, कहती तुम ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आती क्या कि लेडी शिजुका से तुम्हें लड़ना होगा। फिर हमें थोड़ा पास दिखाया जाता है कि एक बार लेडी सुजान शिजुका को, सॉरी, एक लड़के से प्यार हो जाता है, पर वो लड़का एक नॉर्मल इंसान होता है, इसलिए हाँ, मतलब लेडी सुजुका को फिर बाद में पता चलता है कि उस लड़के को किसी ने मार दिया है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और वो लेडी कहती है इसलिए अब लेडी सुजुका का किसी नॉर्मल इंसान से प्यार नहीं करना चाहती, बस वो जो उन्हें हरा सके उससे ही वो प्यार करना चाहती है, मतलब स्ट्रॉन्ग इंसान से शादी करना चाहती है। और हमें दिखाया जाता है कि लेडीज जब वो दो मतलब जिनसे वो प्यार करती है वो मर गया था, जब से मतलब लेडी सुजुका काफ़ी दुखी रहने लग गई थी। फिर सुबह हो जाती है और हमें एक पानी में एक नाव को दिखाया जाता है। और गाय सेंसे नारुतो से कहते हैं कि अरे तुमने अच्छा खासा हुआ था, तुम्हें शादी का प्रपोजल मिला था, तुमने नारुतो उसे ठुकरा दिया। और हमें पता चलता है कि नाव में जो नारुतो है वो एक शैडो क्लोन है, और असली वाला नारुतो उन लड़कियों के मतलब उन लेडी सुजुने के पास और उसकी बॉडीगार्ड के पास खड़ा है। फिर वो बॉडीगार्ड बोलती है नारुतो तुम्हारा शुक्रिया लड़ने के आने के लिए। पर नारुतो कहता है मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, तुम्हारे साथ पास्ट में इतना बुरा हुआ है इसलिए। उसके बाद वो लेडी शिजुका बोलती है कि अगर तुम मुझसे लड़ने नहीं आए तो मैं तो तुमसे लड़ने ही आई हूँ ना, मैं तो तुमसे लड़ूंगी और मैं बिल्कुल भी रहम नहीं करूँगी। फिर ये लोग लड़ने के लिए एक जगह पे आ जाते हैं नीचे लड़ने के लिए। और लेडी शिजुका नारुतो के ऊपर हमला करती है, मतलब फिर हमारा नारुतो आसानी से उसके उनके हमले से आसानी से बच जाता है। फिर लेडी सुजुनो फिर से अपने उससे बात बार करती है कुनाई से, पर हमारे मतलब कुनाई से बार करती है, पर हमारे नारुतो नारुतो आराम से उससे उससे उस हमले से भी बच जाता है। और नारुतो अपने शैडो क्लोन्स बनाता है, पर वहाँ पर काफ़ी 4-5, पर हम लेडी सुजुनो उन सबको शैडो क्लोन्स को मतलब को तबाह कर देती है उन पर अटैक मार के। उसके बाद लेडी सुजुनो नारुतो की गर्दन पे कुनाई रख देती है। फिर हमें पता चलता है कि नारुतो तो उसके पीछे है। और वो नारुतो को पीछे देख के काफ़ी शौक होती है और कहती है मैं हार मानती हूँ, अब तुम अब तुम मुझे जल्दी से मार दो, जो चाहे जल्दी से मुझे मार दो, टाइम मत लगाओ मारने पे। नारुतो कहता है मैं तुम्हें क्यों मारूंगा। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा रोबोट आ जाता है और हमें पता चलता है कि ये वो इंसान है जो पहले लेडी सुजुनु को पकड़ने के लिए आया था। और ये पपेट जस्सू का यूज़ करता है और लेडी सुजुनु को मतलब पपेट जस्सू में बांध देता है। और लेडी सुजुन को पपेट जस्सू में बांध देता है और अपनी तरफ खींचने लग जाता है उन्हें धीरे धीरे धीरे, मतलब अपनी तरफ उन्हें खींच रहा होता है क्योंकि ये लेडी सुजुन को पकड़ने आया होता है। और अपने पास ले आता है, लेडी सुजुन को बिल्कुल पकड़ ही लेता है। तभी हमारा नारुतो अपने सेल्डर क्लोन का यूज़ करता है और लेडी शिजुका को बचा लेता है और सीधे इसके ऊपर रासिंगान का यूज़ करके इसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है। और नारुतो की एक ही हमले से, रासिंगान के एक ही हमले से ऑन द स्पॉट हार जाता है और वहाँ काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। और लेडी सुजुका कहती है तुमने मुझे क्यों बचाया है। तब नारुतो बोलता है तुम्हें इसका क्या फ़ायदा,
तुमने अपने दिल को बंद कर दिया है अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए। मुझे पता है तुम्हारे साथ पास्ट में जो हुआ है इससे तुम कुछ काफ़ी दुखी हो, पर मुझे मैरिज के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। लेकिन तुम्हें पहले किसी से प्यार करना होगा। मुझे एक लड़की से काफ़ी प्यार है, क्योंकि उसका नाम साकुरा है। मैं उससे काफ़ी प्यार करता हूँ, पर मैं उससे वन साइड लव करता हूँ, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करती है। वो मेरा एक दोस्त है, सास्के उचिया। वो उससे प्यार करती है और वो उसके साथ रहती है, जो हमेशा खुश रहती है। पर इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो खुश रहती है, मैं उसी में खुश हूँ। और मैं उसे हमेशा प्यार करता रहूँगा। और जब तक अगर वो मुझसे आके वो भी मुझसे प्यार करे तो मैं काफ़ी खुश हो रहूँगा। पर वो नहीं भी करेगी तो भी मैं काफ़ी, जब तक मैं हमेशा मैं उस साकुरा से प्यार करता रहूँगा। तभी वहाँ पर गुस्से में यामाटो सेंसेई दौड़ते हुए नारुतो की तरफ आते हैं और नारुतो से कहते हैं, नारुतो तुमने फिर से हमें बुद्धू बनाया और नाव पे अपना शैडो क्लोन छोड़ दिया। तब हमारा सीन शिफ्ट होता है और नारुतो मतलब अपनी नाव वापस जा रहा होता है अपने घर पे। उस नाव में चढ़ वापस जा रहा होता है। लेडी शिजुका बोलती है, तुम वापस जाके सकूरा को वो बताओगे क्या? नारुतो बोलता है, नहीं, मैं उसे नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूँ कि वो भी मुझसे प्यार करे, वो नहीं भी करेगी तो भी मैं उसे हमेशा करता रहूँगा। फिर नारुतो लोग निकल जाते हैं और ये लेडी सुजुका उन्हें देख रही होती है। फिर हमें थोड़ा पास दिखाता है जिराया सेंसेई का। जिराया सेंसेई कहते हैं, सॉरी, फाइट पूरी नहीं हो पाई हमारी। और जिराया सेंसेई कहते हैं कि मैंने भी किसी से प्यार किया था, पर वन साइडेड लव किया था। जो जिससे मैंने प्यार किया था, वो जिससे प्यार करती थी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए उसका प्यार से भरोसा उठ चुका है, इसलिए वो दोबारा प्यार नहीं करना चाहती। इसलिए मैं अब उसके दिल का ध्यान रखता हूँ। फिर वो लेडी बोलती है, अच्छा, तुम्हारे जैसे शिनोबी क्यों सिंगल रहना पड़ता है? इस पर जिराया सेंसेई हंसने लगती है और वो लेडी बोलती है, मैं समझ गई। फिर काफ़ी टाइम बाद वो लेडी बूढ़ी हो जाती है और वो लेडी सुजुका से कहती है कि तुम्हें अपने दिल पे ताला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपने दिल का ताला खोल। और प्रेजेंट में लेडी सुजुका कहती है, चलो, चलो, हमारा टाइम आ गया है। और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और नारुतो लोग भी चले जाते हैं यहाँ से। यहाँ पर हमें सुनाडे को दिखाया जाता है। सुनाडे कहती है, कक्कासी, तुम कागे चाहते हैं कि तुम जंग के दौरान तुम ग्रुप के लीडर बनो। ककाशी बोलता है, ऐसा क्यों लेडी सुनाडे? क्योंकि तुमने थर्ड ग्रेट निंजा वॉर में एक काफ़ी बड़ा कैरेक्टर निभाया था और उस जंग में काफ़ी लोग बच नहीं पाए। ये मेरी तरफ से काफ़ी बड़ा ऑर्डर है। तभी वहाँ पर एक टर्टल आता है और सुनाडे उस टर्टल को पकड़ लेती है, उसे देखती है, उस पर एसोस लिखा था, ये माइट गाय का टर्टल है। ककाशी बोलता है कि माइट गाय को मदद की ज़रूरत है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर माइट गाय की अभी भी तो तबीयत खराब है। अब वह कहते हैं कि पूरे ट्रिप इनकी तबीयत खराब हो रही है। माइट गाय कहते हैं, चलो, अब हम काफ़ी करीब है। और फिर हमारे यामाटो सेंसेई कहते हैं कि हम बस पहुंचने ही वाले, पर हमें काफ़ी खतरा है रास्ते में। गाय सेंसेई कहते हैं कि हम एलाइड शिनोबी फोर्स से मदद मांग सकते हैं ना, हम उनके काफ़ी पास है, क्या दिक्कत है? उसके बाद वो कहते हैं, यामाटो सेंसेई हमारे कहते हैं कि एलाइड शिनोबी फोर्स हमारे दोस्तों का रूप भर के आ सकती है, क्या पता, इसलिए संभल के रहना। इस पे गाय डर जाते हैं, कहते हैं, अरे ये तो मुसीबत है, वो ककाशी का रूप धर के ना आ जाए, फिर मैं क्या करूँगा? तभी हमारा नारुतो वहाँ टॉयलेट करने के लिए जा रहा होता है वहाँ से। और नारुतो इन लोगों को देख लेता है और पूछता है कि क्या हुआ? यामाटो सेंसेई गाय सेंसेई से कहते हैं कि नारुतो को प्लान के बारे में कुछ पता नहीं लगना चाहिए, कुछ भी हो जाए। और ये लोग माइट गाय का मुंह बंद कर लेते, पर नारुतो को इनके ऊपर शक हो जाता है। नारुतो कहता है कि तुम लोग मुझसे कुछ छुप के कुछ खा रहे हो ना, कुछ टेस्टी चीज़। और वो कहता है, नहीं नारुतो, कुछ अच्छा खाने के लिए होता तो हम तुम्हें ज़रूर देते, तुम गलत समझ रहे हो। नारुतो कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। फिर यामाटो सेंसेई कहते हैं, चलो अब आराम कर लेते, सब सो जाओ यहाँ पर। नारुतो वहाँ शिप पे लेट जाता है वहीं पर। और माइट गाय कहते, तुम नारुतो अंदर जाके सो जाओ, मैं यहाँ पर सब देख लूँगा, तुम चिंता मत करो।
मैं आज रात में मैं रखवाली करूँगा बोट की, और मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ मेरी बचपन की। हमें पास में दिखाया जाता है कि ककासी सेन से बुक पढ़ रहे थे अपने। उस टाइम माइट गाय आता कहता है, मैं हूँ माइट गाय ककासी। तुम्हारा नाम ककासी है ना वाइट फैन के बेटे, मेरा नाम माइट गाय है। मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ। ककासी कहता है, क्यों? किसकी? मैं तुमसे कोई फाइट नहीं करना चाहता। और ककासी वहाँ से चले जाते हैं। माइट गाय ककासी का पीछा करने लगती है और बार बार सी में उसको चैलेंज के लिए बार बार सी में फोर्स करते रहते हैं। जब ककासी खाना खा रहे होते हैं तो भी वो माइट गाय उसकी छत पे आके ऊपर बैठ जाते हैं। उसे चैन से खाना भी नहीं खाते, बार बार सी में उसे परेशान कर रहे होते हैं। और माइट गाय रोने लगते, प्लीज़ ककासी मेरे साथ चैलेंज, मेरे साथ प्लीज़ फाइट कर लो। और ककासी माइट गाय कुछ दिखा रहे होते हैं और ककासी कहते, बहुत छोटा है, मूंगफली जैसा है तुम्हारा तो। इस पे माइट गाय ककासी को टॉयलेट में भी देख रहा होता है और उसे नहाने भी नहीं दे रहा होता है। उस बार बार में उसका पीछा कर रहा होता है। प्रेजेंट में माइट गाय कहता है, फिर वो ककासी मान ही गया मुझसे फाइट करने के लिए काफ़ी मेहनत करने के बाद। यहाँ पर माइट गाय कहते हैं, चलो ककासी, यहाँ पर हम सूट वाला ये करते हैं जिसका निशाना लगे। इसमें ककासी जीत जाते हैं। फिर माइट गाय बोलते हैं, मेरे साथ फाइट करो ताइजुत्सु में। और इसमें तो हम ये दोनों फाइट करने लग जाते हैं। और माइट गाय को लगता है कि ककासी हार गया मुझसे, कब मैं जीत गया ककासी से फाइनली। पर हमें पता चलता है वो ककासी का शैडो क्लोन होता है। ककासी पीछे से आके माइट गाय को पकड़ लेता है और हरा देता है। माइट गाय ककासी का पैर पकड़ता है, कहता है, प्लीज़ प्लीज़ ककासी मेरे साथ बैटल करो। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं, या माइट गाय सो गए होते हैं कहानी सुनाने के बाद, और उन्हें ककासी की आवाज़ आती है। फिर वो जागते, कहते हैं, कौन है? और फिर वो शिप से नीचे देखते हैं, वहाँ ककासी होते, वो ककासी के पास जाते। ककासी कहते हैं, तुमने मुझे एसओएस मैसेज भेजा था वहाँ पर, क्या दिक्कत है? तब पर हमारे माइट गाय कुछ और ही सोच रहे, कह रहे थे ये तो बहरूपिया है। यामाटो कह रहा था कि कोई भी बहरूपिया मतलब ककासी का रूप है, किसी का रूप लेके ही आ सकता है। ककासी कहते हैं, माइट गाय क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? फिर ये माइट गाय कुछ नहीं बोलते हैं। वो कहते, ककासी, तुम ककासी हो, मुझसे फाइट करो। और सीधे उसके ऊपर हमला कर देते। हमारे बेचारे ककासी सेन से कुछ भी नहीं समझ पा रहे होते ये क्या हो रहा है। और माइट गाय बिल्कुल सीरियस ही उससे फाइट कर रहे होते। ककासी सेन से बचने की कोशिश कर रहे होते, वो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो भाग रहे होते। ये इतना सारा शोर हल्ला मच रहा होता है तो हमारे आउआ और यामाटो सेन से जाग जाते और देखते ये क्या हो रहा है। हमें वहाँ जाना होगा, उन दोनों को रोकना होगा, ये चल क्या रहा है यहाँ पर। माइट गाय, कक्कासी तुम मुझसे लड़ क्यों नहीं रहे हो, लड़ो मुझसे। और माइट गाय तुम ये क्या कर रहे हो? यामाटो और आउआ, देखो ये बहरूपिया है, ककासी नहीं है। इसको ये उसका रूप धर के आया है। तुम क्या बात कर रहे हो? यामाटो सेंसे और आउआ ककासी के पास जाके चले चले उसके साथ हो जाते हैं और बोलते, ये ककासी बोलता है, ये क्या हो रहा है? माइट गाय बोलते, तुम दोनों भी बहरूपिया हो, तुम दोनों भी ककासी के साथ मिल गए हो। यामाटो कहते, ये गाय आज तो पागल हो गया है, ये कर क्या रहा है? और हमारा गाय गुस्से में आके अपना एट्थ गेट खोलना स्टार्ट कर देता है और लिटरली पूरे गुस्से में होता है, बिल्कुल रियल में फाइट करने लग जाता है। हमारे काकाशी सेन से कहते, तुम लोग दूर जाओ या इससे, नहीं तो तबाही मच जाएगी। ये तो पागल हो गया है, इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। माइट गाय को होता, कक्कासी कहाँ गए तुम, लड़ो मुझसे, नकली नकली कक्कासी बहरूपिया। कक्कासी बोलते, माइट गाय तुम भूल गए, हमने रेस की थी पहले और जिसमें मैं तुमसे एक एक पॉइंट से जीत गया था। फिर माइट गाय को सब याद आ जाता है, वो समझ जाता है ये कक्कासी है रियल वाला, उससे गलती हो रही है। फिर वो कुछ बातें और उसको बताता है कि हमने फाइट के बाद लूडस नूडल्स की पार्टी की थी, रामन की पार्टी की थी, जिसमें मैं तुमसे जीत गया था एक पॉइंट से। फिर माइट गाय को समझ में आ जाता है ये फिर ये आउआ और यामाटो सेन से माइट गाय को सुनाते, तुम पागल हो गए थे अभी यहाँ पर, तुम हम पे ऊपर हमला कर रहे थे, हम मर जाते इतना। उसके बाद ककासी बोलते, माइट गाय बोलते, कक्कासी तुम यहाँ पर क्यों आए हो, ये तो बताओ मुझे, तुमने मुझे ऐसे उससे बुलाया था ना। अरे मैं उस टाइम उल्टी कर रहा था, मुझसे वो गलती से गिर गया, मुझे माफ कर दो कक्कासी। यामाटो सेंसे कहते, क्या माइट गाय?
कक्काशी बोलते हैं कि अब मैं चलता हूँ वापस, मुझे जाना होगा वापस। माइट गाय बोलते हैं तुम नारुतो से नहीं मिलोगे। वो कहता है नहीं, तुम यहाँ पर जब तक हो मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम नारुतो का ध्यान रखोगे। और काकाशी से चले जाते हैं वहाँ से। तभी वहाँ नारुतो आ जाता है। क्या शोर मचा के रखा है आप लोगों ने? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? वो लोग तो कहते हैं कुछ नहीं। फिर नारुतो फिर से सोने चला जाता है। यहाँ हमें चुजुरु को दिखाया जाता है। चुजुरु कहता है कि हमें आइलैंड पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। ये लोग कहते हैं हवा तेज़ नहीं है इसलिए हम जल्दी ही पहुँच जाएंगे। यहाँ पर हमारे गाय सेंसे की तबीयत खराब हुई होती है। आओवा कहते हैं कि गाय तुम पूरे ट्रिप बीमार रहे थे। और फिर हमारे यामाटो सेंसे कहते हैं कि हम यहाँ पर बस सप्लाई लेने के लिए रुके, फिर हम निकल जाएंगे। फिर गाय सेंसे बोलते हैं कि अगला स्टॉप हमारा लाइट नेशन ही है क्या? फिर हम यहाँ पर देखते हैं कुरोत्सुकी और चुकी को। और यहाँ पर मार्ट गाय उल्टी कर रहे होते हैं। वो उनके पीछे से निकल जाते कुरोत्सुकी कहती है लॉर्ड शिकारुगे ने हमें एक मैसेज देने के लिए भेजा था। तो जिसका नाम ही मोटा कहता है कि मुझे उनने भेजा था, तुम यहाँ क्यों आई हो मेरे साथ? तभी इन पे कुछ सिनोबीज हमला कर देते हैं, बिना मतलब पे हमला कर देते हैं। कुछ उनसे बोलती है कि हम एक ही इलाइट नेशन से हैं हम लोग, तुम हम पे अटैक क्यों कर रहे हो? पर ये मिस्ट ब्लिच का शनोबी इनकी कोई बात नहीं सुनता है। तभी हमारा नारुतो आ जाता है इन्हें बचाने के लिए। तो पर इस मोटे को एक तीर लग चुका था इसलिए ये थोड़ा घायल हो गया था। कुरोत्सुकी बोलती है कि ये अटैक हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। नारुतो कहता है कि हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं, हम तो एक ही लाइट नेशन से। पर कहती है मुझे क्या पता, मुझसे क्या पूछ रहे हो? तभी वहाँ पर चोजुरो आ जाता है। और फिर शनोबीस कहते हैं चोजुरो बीच में मत आओ, तुम हमारे बीच में आ रहे हो। ये कहता है नहीं, मैं तुम लोगों को रोक के ही रहूँगा, तुम लोग यहाँ पर इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। उसके बाद वो शनोबीस वहाँ से चले जाते हैं। कोजरो कहता है तुम लोग ठीक हो क्या? फिर वो लड़की आती कहती है तुम्हें हम ठीक दिख रहे हैं क्या? और उसकी कॉलर पकड़ लेती है। उसके बाद हमें पता जाता है इस मोटे को कोई तीर लग गया है, इसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। फिर कोजरो को कहती है यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है क्या? फिर ये लोग मोटे को अंदर कमरे में लिटा देते। चोजरो कहता है कि यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है। फिर ये लड़की इस पर चिल्लाती है। तभी नारुतो हमारा वहाँ पर आता कहता है ये लो टोवल। फिर ये लड़की कहती है क्या टोवल? जाके उसको उसके ऊपर टोवल रखो ना। नारुतो थोड़ा सा नाराज़ होता है और उसके ऊपर टोवल उसके सर पे रख के उसका मतलब पहुँचने लगता है, उसको गीला टोवल रखता है उसके सर पे। फिर ये दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं उसकी। फिर हमें उन शनोबियों के बारे में बताया जाता है जो थोड़ी देर पहले यहाँ पर आए हुए थे। उनका मतलब वो यहाँ पर क्यों हमला कर रहे होते हैं, उनका थोड़ा पास दिखाया जाता है। वो शनोबी लोग कहते हैं कि आज हमें वो डॉक्यूमेंट मिल गए तो स्टोन ब्लेज और हिडन ब्लेज के बीच समझौता हो जाएगा। और हमें वो मतलब वो डॉक्यूमेंट ढूंढने ही होंगे। फिर ये लोग उन डॉक्यूमेंट को ढूंढने के लिए वहाँ पर ढूंढने लगते हैं। वहाँ पर ये मिशन पे आए होते हैं 3 लोग। इनकी ये दो लड़के और एक लड़की होती है। ये लड़की दोनों दोनों नेशनों के बीच सलाह चाहती होती है। तभी इनके ऊपर कुछ सिनोबीज हमला कर देते हैं। ये स्टोन विलेज के निंजा होते हैं जो इन पे हमला कर देते हैं, उसको जिनके पास जो डिटेल है मैप लेने के लिए। पर वो उसके ऊपर हमला करते हैं। फिर वो मिस्ट विलेज की वो लड़की होती है जो बीच में आ जाती है, सारी कुनाएं सब उसको लग जाती है और वो इसको धक्का दे देती है इसको बचाने के लिए और खुद मारी जाती है। फिर ये थोड़ी देर बाद नदी में गिर जाता है। फिर ये बाहर निकलता है तो ये बहुत रोता है और उसको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो लड़की मर चुकी होती है और इसको बचाने के लिए, और इसलिए यहाँ पर ये हमला करने आए होते हैं। इसके बाद चोरोजी बताता है कि इसलिए वो यहाँ हिडन ब्लेड के लोगों को, स्टोन विलेज के लोगों को वो पसंद नहीं करता ब्लेड। फिर ये एक लड़की कहती है इसलिए उसने हमारे ऊपर हमला किया था। और ये खिड़की तोड़ के वहाँ उससे वो कहती है मैं उन सबको मार दूंगी और उसको मारने के लिए जाने लगती है। पर हमारा चोजुरु उसे रोकने लगता है, पर वो चोजुरु को बेहोश करके वहाँ से चली जाती है और नारुतो ये सब बस आराम से देख रहा होता है। फिर वो लड़की उनको मारने के लिए चली गई होती है, पर सामने हमारा नारुतो वहीं पहुंच जाता होता है उसे रोकने के लिए। कहती है तुम बीच में क्यों आ रहे हो? नारुतो कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे दोस्त को चोट लगी है इसलिए तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो, पर वो मानती नहीं है। फिर नारुतो अपने शैडो क्लोन जुत्सु का यूज़ करता है और वहाँ पर काफ़ी शैडो क्लोन जुत्सु बना देता है, जिससे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो जितने शैडो क्लोन को मिटा रही थी उतने ही बनते जा रहे थे। और फिर वो परेशान होके वो लड़की अपना अर्थ स्टाइल जुत्सु का यूज़ करके वहाँ से भाग जाती है। पर एक खबरी इन्हें बता रहा होता है इसके लीडर को एक स्टोन विलेज की लड़की यहाँ पर आ रही है। फिर ये कहता है उसे आने दो, उसे मैं अपने हाथों से मारूंगा।
और ये कहता है कोई बीच में नहीं आएगा। तभी उससे पहले यहाँ पर नारुतो आ जाता है और नारुतो सीधे इस बॉस के ऊपर हमला करता है, पर उसका बॉस एक ही शॉट में उस नारुतो को सारे थर्ड को ख़त्म कर देता है और कहता है तुम बीच में क्यों आ रहे हो, तुम तो हेडल ब्लेस से नाइन टेल के जंजूरकी हो ना। नारुतो कहता है मैंने तुम्हारी स्टोरी सुनी है, इसलिए मुझे पता है तुम्हारे साथ काफ़ी बुरा हुआ, इसका मतलब ये नहीं है तुम इन सब लोगों को मारो ही। कि नफरत से कुछ नहीं होता। मेरे मास्टर जिराया को पेन ने मार दिया था और इसलिए मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। तो वो शिनोबी कहता है तुमने तो पेन को मार के अपना बदला ले लिया था, तो तुम क्या हो, क्या समझोगे मेरा दर्द। नारुतो कहता है नहीं, मैंने पेन को नहीं मारा, पेन खुद मारा है, इसलिए मैं बदला लेना चाहता था पर मैंने बदले को छोड़ दिया। बदला लेने में कुछ नहीं धरा है, तुम समझो बात को। बदला लेने से कुछ नहीं होता है, बर्बादी होती है। का लीडर कहता है अलायंस वलायंस से कुछ नहीं होता है, ये सब धोखेबाज है, ये हमेशा एक दूसरे को मारते ही रहेंगे, ये कभी भी नहीं सुधरेंगे। नारुतो कहता है नहीं, मैं शांति लाने की पूरी कोशिश करूँगा, तुम मेरी बात समझो। हम और तभी उस लीडर को अपनी दोस्त उस लड़की मतलब उस लड़की की याद आती है और वो लड़की भी शांति चाहती थी। ये सोच के वो उनका लीडर शांत हो जाता है, वो कुछ नहीं बोलता है, उसको सब समझ में आ जाता है। तभी वो लड़की वो इसके ऊपर हमला कर देती है, पर नारुतो बीच में आ जाता है और अपने ऊपर हमला वो ले लेता है। वो कहता है तुम बीच में क्यों आ गए हो। नारुतो कहता है कुछ नहीं, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, तुम लोग प्लीज़ लड़ो मत। वो लड़की कहती है ठीक है, अब मैं समझ गई। तो अरे यार, इससे कुछ हो गया तो पूरा नेशन मेरे ऊपर ही टूट पड़ेगा कि ये फालतू में। उसके उसके बाद वो कहती है चलो ठीक है, तुम चलो यहाँ से। उसके बाद वहाँ पर चोजोरो वहाँ पर आ जाता है और लीडर से बोलता है कि तुम अब सरेंडर कर दो, तुम नहीं बचोगे। लीडर बोलता है कि हाँ मैं सरेंडर करता हूँ, मैं हार मानता हूँ, मैं सब ख़त्म करता हूँ। तभी उसके बाद चोजोरो लीडर के पास आता है और उसको अपने उससे एक डिब्बा निकाल के देता है जिसमें एक हेयर बैंड लगा होता है जो उसी लड़की का होता है जो मर गई थी। इसे देख के वो काफ़ी शौक होता है उनका लीडर। और फिर चोजोरो ने बताता है कि सुनो भी, तुम्हें बस यही लौटाने आए थे। चोचरू कहता है कि लॉर्ड सुचुकागे ने माफ़ी भी मांगी है तुमसे इसके लिए। फिर वो शिनोबी उसे ले लेता है और हमें बताया जाता है नारुतो की ये लोग पट्टी वट्टी करा रहे होते हैं ला के यहाँ पर। और ये वो मोटा है, वो भी ठीक हो चुका होता है क्योंकि उसका भी इलाज हो चुका होता है। यहाँ पर एक आ गया होता है मेडिकल निंजा। वो लड़की कह रही तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो नारुतो। उसके बाद नारुतो वहाँ पर पहुँच जाता है अपने शिप पे, जहाँ पर यामाटो सेंसे हुआ सब उससे कहते हैं नारुतो एक चोट कैसे लगी तुम्हें। नारुतो इन्हें झूठ बोल देता है, कहता है मैं गिर गया था इसलिए मुझे ये चोट लगी। नारुतो ने कुछ भी नहीं बताता है वहाँ पर क्या हुआ वो। फिर ये लोग कहते हैं हमारी शिप आने वाली है नारुतो। फिर ये लोग देखते हैं नारुतो लोग की इनकी तरफ से कुछ आ रहा होता है, मतलब वो इन्हीं की जो शिप जो थी इन्हें लाइटनिंग लेसन ले जाने वाली थी वो शिप आ रही होती है। और हमारा ये सीज़न यहीं पर ख़त्म होता है। गाइस आपने इस वीडियो पे कुछ सपोर्ट किया तो मैं इसके नारुतो का आगे के नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड करूँगा, प्लीज़ कुछ सपोर्ट करना।